नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ 20। आज हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विनय सोरेन जी हैं और आज हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बात करेंगे। रूस और यूक्रेन में जो युद्ध छिड़ गया है, प्रारंभ हो चुका है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और विनय सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे। हाँ, धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। सर, हम लोग देख रहे हैं कि लगभग पिछले दिनों से रूस और यूक्रेन का जो विवाद है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ तक कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अब युद्ध की शुरुआत जो है हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो रूस और यूक्रेन का जो मामला है, ये है क्या? अगर हम लोग थोड़ी बहुत पीछे मुड़ करके देखें यानी इतिहास में जाएं, तो यूक्रेन जो है एक रूस का 1991 के पहले यूएसएसआर का एक हिस्सा हुआ करता था। और जब 14 राज्यों में जब विघटन हुआ, राज्यों का अलग अलग प्रांत का फॉर्मर यूएसएसआर का जब विघटन हुआ, तो उसमें यूक्रेन जो है एक अलग स्वतंत्र राज्य बना। समस्या इसकी इसके जो शुरुआत है वो तब शुरू होती है जब अमेरिका उसकी एक मिलिट्री सैन्य एक संगठन जो नाटो है और जिसका स्थापना 1949 में किया गया था, और उसका जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वो था कि किस प्रकार से यूएसएसआर को का जो आइडियोलॉजी है, उसका प्रसार को हम लोग रोका जाए। जैसा हमने कहा कि उसकी एक जिम्मेवारी है, वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का एक सदस्य है, ख़ास तौर से सुरक्षा परिषद का। और अगर सिक्योरिटी काउंसिल का है तो उसे एक जिम्मेवारी दी गई है कि इसमें मध्यस्थता करे। हाँ, तो उनके पास एक प्लेटफॉर्म भी है और एक गुडविल भी है। आपने आर्थिक स्तर की भी चर्चा की, तो अगर ये युद्ध आगे चला या फिर और भी अन्य तरह की बात हुई, तो इसमें बिहार को क्या हानि हो सकता है? निश्चित ही हमारे बहुत सारे बिहार के विद्यार्थी यूक्रेन में मेडिकल या अन्य क्षेत्र में वो विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो तत्कालीन जो है उनको वापस लाना है, सुरक्षित उनको वापस लाना है। आर्थिक स्तर पर कुछ हानि हो सकती है क्या? आर्थिक स्तर पे क्योंकि हम लोग एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, और भारत के सभी प्रांत जो है कहीं न कहीं किसी न किसी देश से आर्थिक व्यापार से जुड़े हुए हैं। अ, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, उसे ख़ास तौर से कमोडिटीज़ हैं जो हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। और नेचुरली अगर इस तरह का युद्ध काफ़ी लंबे दिनों तक चला, तो हमारे जो, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो, चाहे वो सिल्क की साड़ियाँ हो या कपड़े हों या अन्य चीज़ों हो कपड़े का, इट विल इफ़ेक्ट, वो काफ़ी प्रभाव डालेगा। सो एक तरह से बिहार के लिए भी ये एक चिंताजनक विषय है। सर, एक ये भी मामला सामने आता है कि जब नाटो देश शामिल होते हैं इसमें, क्योंकि अभी तक कोई उस तरह का स्पष्टीकरण सैन्य कार्रवाई को लेकर के नाटो के द्वारा की नहीं गई है। प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो नाटो के सदस्य देश हैं उन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं। आर्थिक प्रतिबंध जो है हम लोग कह सकते हैं कि रूस पर लगाए गए हैं। तो अगर आर्थिक प्रतिबंध के ऊपर अगर ये लोग आगे आते हैं तो रूस का स्टैंड जो है क्या होगा? अ, जैसा, अगर हम फिर एक बार पुनः इतिहास में जाएं
और अमेरिका के कुछ अ, अ, के उदाहरण हम देखें, 1823 में एक मुनरो डॉक्ट्रिन आया था। और ये मुनरो डॉक्ट्रिन उस वक्त के तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे अमेरिकन, वो थे जेम्स मुनरो। और उन्होंने अ, ये एक आदेश निकाला था कि कोई भी यूरोपीय महाशक्ति, चाहे वो फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, इटली है, वो दखल अंदाजी ना करे साउथ अमेरिका में। क्योंकि साउथ अमेरिका को तब तक अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक अपना आंगन मान के चल रहा था, यानी कि ये मेरा प्रभाव क्षेत्र है। हुँ? तो अमेरिका को उस वक्त परेशानी थी कि यूरोपीय महाशक्ति यहाँ दखल-अंदाज़ी नहीं करे। पहले हो चुका जितना हो चुका, अ, वो ठीक है, लेकिन अब से वो ना करे। अगर हम और हाल-फिलहाल में आएँ, तो जो क्यूबन क्राइसिस था, 1962 का क्यूबन क्राइसिस था। रूस के जो प्रेसिडेंट थे, वो क्रुश्चेव, निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में अपने परमाणु हथियार जो है वहाँ पर फिदेल कास्त्रो को दे रखा था। और क्यूबा की दूरी अमेरिका के तट से सिर्फ 90 मील है। यानी कि अगर क्यूबा चाहता या रूस चाहता, तो वो किसी भी शहर में आक्रमण कर सकता था। और तब जा कर के उस वक्त अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, जॉन एफ कैनेडी, वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे और हम लोग बिल्कुल एक दहलीज में थे जहाँ पर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता था। नौ जब ये सारे उदाहरण हम इसलिए हम कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जब अमेरिका को परेशानी होती है, अ, तब वो नाराज़गी अपना जाहिर करता है। और यहाँ पर अ, अ, नेटो को, जिसकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है, जिस उद्देश्य से इसका जो बनाया गया था, उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। रूस जो है कमज़ोर हो चुका है। और जब आप इसको शामिल करेंगे एक सैन्य संगठन को, तो आपके कई मिसाइल, आपके कई एरोप्लेन, आपके कई तोप वहाँ पर आपके सैन्य ठिकाने होंगे। इससे रूस को असुरक्षित महसूस करेगा। हाँ? अ, हमें लगता है कि अमेरिका को इस तरह का जो एग्रेसिव, और ये जो पोस्चर है, जो एग्रेसिव है, ये तकरीबन 20 वर्षों से चला आ रहा है। 20 वर्षों से हर राज्य चाहता है कि हम सुरक्षित रहें। और रूस क्या चाहता है? रूस चाहता है कि हमारे ये जितने भी प्रांतीय, ये 14 प्रांत थे, ये किसी ज़माने में मेरे प्रभाव क्षेत्र में आते थे। तो मेरे भले ही ये राष्ट्र अलग हो गए हैं, ये 14 राष्ट्र अलग हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये मेरा एक आंगन है और यहाँ पर अमेरिका दखल-अंदाज़ी ना करे। हुँ? ये पहला कंसर्न है। दूसरा है कि अगर वो इन राज्यों को नेटो में शामिल करते हैं, तो सैन्य ठिकाने अमेरिका के बनेंगे और वो असुरक्षित होगा, यानी कि सिक्योरिटी उनका कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और तीसरी बात है कि एक तो स्वाभिमान तो रहेगा ही कि हम किसी ज़माने में एक महाशक्ति थे, और इस तरह की बेइज़्ज़ती अमेरिका को नहीं करनी चाहिए। लेकिन पिछले 2 दशक से अमेरिका हर वक्त प्रयास में रहा है रूस को नीचा दिखाया जा सके है। अच्छा, कुछ और इसमें आप जोड़ना चाहेंगे इस रूस और यूक्रेन के विवाद को लेकर के, जो वैश्विक स्तर पर जो शेयर बाजार तो जो है साउथ एशिया का लगातार गिर रहा है, और भी विश्व के स्तर पर भी बहुत सारे आर्थिक हानि हो रहे हैं। एक तो कोरोना का हानि जो है पहले ही विश्व झेल रहा है, और अब ये शीत युद्ध और रशिया और यूक्रेन को लेकर के कुछ आप जोड़ना चाहेंगे? अ, एक बात तो तय है कि मिलिट्री युद्ध जो है बहुत दिनों तक चलेगा नहीं।
क्योंकि आज राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा कर दी कि हम अपने सैनिकों को यूक्रेन में नहीं भेजेंगे, और ये अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रतिबंध, कड़े प्रतिबंध रूस के ऊपर लगाए जाएंगे। नाउ उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं। जो सबसे बड़ा जो प्रतिबंध है, एक गैस पाइपलाइन जो है नॉर्ड 2, वो रूस से लेकर के जर्मनी तक जाता है, और जर्मनी से जर्मनी को काफ़ी सस्ते दामों में ये गैस प्राप्त होगा, उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। नौ सबसे पहले वहाँ पर गैस का सप्लाई रोका जाएगा ताकि रूस को थोड़ी सी परेशानी हो। लेकिन ये परेशानी जर्मनी को भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के जिद में जो नेटो के जो सदस्य हैं वो भी खफा हैं, और जर्मनी ऑब्वियसली नाराज़ होगा कि आप प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो हानि तो हमें भी है। क्योंकि बार बार हम जैसा हमने चर्चा किया है कि हम लोग एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं। प्रेसिडेंट मैक्रोन फ्रांस के, उन्होंने कहा नेटो को जो उपाधि दी है वो ब्रेन डेड, यानी कि इसकी कोई प्रासंगिकता है ही नहीं आज की दुनिया में। लेकिन अमेरिका जो है अपनी जो सुपर पावर जो स्टेटस है उसको बरकरार या कायम रखने के लिए, मेंटेन के लिए नेटो को अभी तक वो चला रहा है। क्योंकि सदस्य हैं तो वो अमेरिका के साथ जाएंगे। हमें नहीं लगता है कि वो लोग युद्ध के लिए सहमति जताएंगे। लेकिन अगर आर्थिक प्रतिबंध लगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस को ही नुकसान होगा, वो जर्मनी को भी होगा, फ्रांस को भी होगा। और उसका जो दुष्प्रभाव जो है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। अभी 2014 के बाद पहली बार $100 ऊपर चला गया है, पहली बार। उसमें स्वाभाविक है कि बहुत सारे गंभीर दुष्परिणाम होंगे, आर्थिक दुष्परिणाम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर आए और जो रूस और यूक्रेन की जो जानकारी है वो दर्शकों को दिया। मुझे बहुत हार्दिक खुशी है कि डिजिटल न्यूज़ इस प्रकार के कार्यक्रम वो प्रसारित करते हैं। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं जो लोगों तक उनको एक आना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि इससे हम सभी लोग प्रभावित होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि क्योंकि कहीं दूर दराज इलाके में कोई लड़ाई छिड़ रही है तो उसका जो प्रभाव हम पर नहीं आता है। और आपके न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अगर ये मामला, इसके जो भी मुद्दे हैं, अगर वो वहाँ प्राप्त होता है तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस चैनल का हिस्सा बना। अगर आप हमारे इस इंटरव्यू को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपने हमारे गूगल प्ले स्टोर से ऐप को, डिजिटल न्यूज़ 20 के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।